क्रिप्टो करेंसी वेरी लेटेस्ट करेंसी, अभी तो ई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और क्या क्या जो है अभी इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। कुछ बताइए इसके बारे में। Good morning, ma'am. My name is Vanshika Goyal and my topic is based on a cryptocurrency and I want to say some point are basic elements of Bitcoin cryptocurrency. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसे हम डिजिटल एसेट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है, ना तो हम इसको देख सकते हैं ना ही हम इसको छू सकते हैं। दिस इज अ वर्चुअल एसेट, दिस इज वर्चुअल करेंसी, सिर्फ हम इसका आभास कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो जापान में एक सतोशी नाकामोटो एक इंजीनियर थे जिन्होंने 2009 में इसको प्रेजेंट किया था। और जिस समय क्रिप्टो करेंसी को प्रेजेंट किया गया उस समय इसकी वैल्यू नील थी, लेकिन जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया, लोग इसमें इन्वेस्ट करते गए एंड दैट मीन्स कि इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगे। क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत कम से कम 5,000 से लेकर 16,000 तक की करेंसीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जैसे कि डोगे कॉइन्स हैं और एथीरियम है, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट बिटकॉइन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। बिटकॉइन जस्ट क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। ये नहीं है कि अगर जहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी का नाम आएगा वहाँ पर बिटकॉइन ऐड करेंगे, तो बिटकॉइन जो है वो जस्ट क्रिप्टो करेंसी है। इसको ना तो कॉपी कर सकते हैं ना ही हम इसको दोबारा अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ना ही हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब किस तरह हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इसके अलावा कोई भी ऐसी करेंसी हो अगर हम उसको प्रोसेस में लेकर आना चाहें तो किस तरह हम उसको प्रोसेस में लेकर आना चाहते हैं, क्या इसका प्रोसेस है और क्या इसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्टली ब्लॉकचेन, कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा 5,000 करेंसी हो या 16,000 करेंसी हो, मार्केट के अंदर कोई भी करेंसी हो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग ही चलती है। ब्लॉकचेन होता है कि इसका जो यूज होता है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर मनी होती है, कि अगर हम किसी से बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो हम कंप्यूटर से इसको ट्रांसफर करके उससे बिटकॉइन खरीदेंगे या बिटकॉइन बेचेंगे ब्लॉकचेन के माध्यम से। यानी ब्लॉकचेन जितने लोग बिटकॉइन खरीदते हैं और बेचते हैं वो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के अंतर्गत ऐड हो जाते हैं और ब्लॉकचेन के अंतर्गत ऐड होने के बाद वो पब्लिकली हो जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ब्लॉकचेन में ऐड है तो अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर बिटकॉइन खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो वो ये चीज भी देख सकता है कि किसने पहले बिटकॉइन खरीदा, किसने पहले बिटकॉइन बेचा। यानी ये पब्लिकली अकाउंट है, इजीली इसको कोई भी देख सकते हैं। सेकेंड, इसकी गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका माइनस पॉइंट भी है कि कोई बैंक इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई वित्तीय संस्था इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये सब ब्लॉकचेन के अंतर्गत मैंने आपको बताया। दूसरा, टाइम स्टैंपिंग, कौन सा बिटकॉइन कब खरीदा, कब बेचा, क्या उसकी डेट थी, क्या उसका डेटा, सब रिकॉर्ड जो वो टाइम स्टैंपिंग के अंदर आता है, ये सब लेजर हो जाता है। उसके बाद में है माइनिंग। जैसे ही एक नया बिटकॉइन खरीदा जाता है और नया बिटकॉइन खरीदने के बाद वो व्यक्ति ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है और ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होने के बाद नया बिटकॉइन तुरंत ही रिलीज कर दिया जाता है। ये सब आता है माइनिंग के अंदर। और ये जो है ये ट्रांसफर वेरिफिकेशन होता है। और तीसरा होता है वॉलेट। कोई व्यक्ति अगर बैंक में भी अपना लॉकर रखता है, अपना एक पासवर्ड रखता है, कोई भी व्यक्ति अगर बिटकॉइन जैसी करेंसी में किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो वॉलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेट मीन्स कि अगर वो भी कोई भी करेंसी अपने कंप्यूटर के अंदर सेव रखेगा तो उसके लिए उसको पब्लिक एंड प्राइवेट कीज यानी एक कोड होता है, वो कोड उसको जो है अपनी कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है। अगर सडनली उसको बिटकॉइन कहीं से खरीदना है या बेचना है अपनी कोड से या अपने एक तरह से, जैसे कि हम वॉलेट का यूज करते हैं, एक तरह से ये मोबाइल में हम सिक्योरिटी लगा देते हैं, ये पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने वो ट्रांजेक्शंस कर दी, हमने सेल कर दिया, हमने परचेज कर दिया, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है और मेरे अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके माइनस पॉइंट ज़्यादा है। बिकॉज अगर कोई बैंक, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी अथॉरिटी नहीं देती है तो इसका मतलब एक तरह से वो इलीगल है। बट फिर भी बिटकॉइन को लोग इतना ज़्यादा खरीदते हैं, इस पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर आज का प्राइस बोला जाए तो 14 लाख के समथिंग होगा इसका और फ्लक्चुएट होता रहता है पर डे, इसका फ्लक्चुएशन चलता रहता है। 14 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, तो इसकी फ्लक्चुएशन चलती रहती है। इसलिए लोग इसका पर डे जो इसको इन्वेस्ट करते रहते हैं।
सकते हैं। अगर इसको सिंपली, अगर आम व्यक्ति है, अगर इसको इन्वेस्ट करना है तो सिंपली मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो सबसे स्मॉल अमाउंट से, और कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो एक जगह अपने पैसे कभी मत डालो। एक जगह पैसे डालने से जो है हमें रिस्क ज़्यादा बना रहता है, और रिस्क ज़्यादा होने के कारण जो हमारे पैसे डूबने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर हमें बिटकॉइन में भी अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो करेंसी का मेन पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आता है, उसमें अपना अकाउंट ओपन करो, रजिस्ट्रेशन करो, साइन अप करो। साइन अप करने के बाद हमारी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, आईडी वेरिफिकेशन होगी, और सब वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उसमें इन्वेस्ट करो। और अपनी सबसे मेन अपनी कंट्री का नाम जो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिकली है। और अगर मैं इसका माइनस पॉइंट भी बताना चाहूँ तो ब्लैक मनी के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। अगर ब्लैक मनी छुपानी है हम स्विस बैंक में इसको ऐड कर देते हैं, स्विस बैंक में छुपा देते हैं, पता लग जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने से कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से बहुत से देशों ने बैन भी किया हुआ है, बिकॉज इसको रशिया ने और चीन ने इसको बैन किया हुआ है, क्योंकि वो इसको इलीगल मानती है। लेकिन जापान जैसी और दुबई जैसी इसमें बहुत ज़्यादा क्रेज है। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं अपना मत देना चाहूँ तो जिसके पास अपनी पूंजी या अपनी इनकम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो, उसे लगता है कि मुझे अपनी इनकम जो है कहीं और इन्वेस्ट करनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में शेयर मार्केट में, निफ्टी में, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर लगता है उन्हें तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कभी भी अगर हम बड़े इन्वेस्टर बनते तो इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में, ना कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी में। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। मेरा मत तो इसमें पॉजिटिविटी है कि हमारे इंडिया में कम लोग इसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज मेरा मानना तो नहीं है कि ये इन्वेस्ट करने वाली है। So cryptocurrency is not itself is a currency, it's not currency. It is digital currency sir. नहीं, इससे हम परचेज तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ऑनलाइन होती है इसकी पेमेंट सर। नहीं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, It cannot be used as a medium of exchange. एक्सचेंज, लाइक जैसे हम कोई परचेज, हम सामान खरीदना चाहें, हमारे पास जो रुपीज है, पैसा है या रुपया है, उससे हम परचेज कर लेते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी से वो परचेजिंग पावर नहीं है ना, वो नहीं सर, मतलब है ना, इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने कहा कि हाँ। शेयर मार्केट है और है, टाइप से ही जो है सर शेयर मार्केट, अगर निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो गवर्नमेंट तो इसके लिए मोटिवेट करती है ना, लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट मोटिवेट ही नहीं कर रही। अभी इसका कहीं रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको इसका प्रॉपर, बेस नहीं है, फिर इसकी अथॉरिटी किसी के पास नहीं, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। बट आपने कहा कि इलीगल है, बट आपने देखा होगा लास्ट बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ 30%. 30% टैक्स इसलिए Why, if it is illegal, then why she has imposed tax? अगर illegal है तो गवर्नमेंट क्यों उस पे टैक्स इम्पोज कर रही है? तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि उसको तो टैक्स करके कहीं ना कहीं से तो उसको इनकम चाहिए, वो तो टैक्स लगाती है ना इन चीज़ों पे। दुबई में टैक्स फ्री है तो you cannot deny that it's illegal. अगर illegal होगी, हाँ ये कि इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। रिजर्व बैंक ने तो नहीं माना ना, But it is not रिजर्व बैंक illegal. ने मना कर दिया ना, रिजर्व बिकॉज बैंक ने सर नहीं माना मेरा ना। मानना तो है जब कोई कंट्रोल ही नहीं है, अगर बाई चांस लोगों का पैसा डूबता है तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी लेती है? अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी लेती है तो मेरे लिए तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ट है। अभी यही वजह है कि भाई इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। बिकॉज इस पे हमने पेपर में लिखा था, तो जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था तो उसमें ज़्यादातर हो किया है ड्यू टू द लैक ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट इसमें भी कम है। अभी तो आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास सर को उन्होंने बोला है कि अभी तो क्रिप्टो करेंसी जो है ठीक है, बिजनेस के लिए ठीक है कि आप बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट करते हैं, यू नॉट मेक मी अ बिग बिजनेसमैन फॉर इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे तो ये नहीं कि इसमें इन्वेस्ट करके जो हम बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इंडिया को भी इसका प्रॉफिट है, हमारी गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है, वो इसकी परमिशन भी देती है। बट जिसकी परमिशन ही गवर्नमेंट ना दे, जिसकी परमिशन ही सेंट्रल बोर्ड ना दे, तो अगर लोगों का पैसा डूबता है, अगर हमारे यहाँ पे सिंपल एक बैंक भी खोला जाता है, प्राइवेट बैंक भी खोला जाता है, 2 से 3 मंजिल मकान भी बनाया जाता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट इसको परमिशन देती है। बट इसके लिए भी 2 कंट्री ने तो परमिशन नहीं दी। अब लोगों का क्रेज है कि बिटकॉइन लो तो इस जस्ट कि हाँ इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आम व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करना ये एक रिस्की है। वो व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है जिसको लगता है मेरी इनकम इतनी ज्यादा है कि अगर पैसा डूब भी गया तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव नो माइंड। स्पेयर मनी कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। यस सर। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक ही बात है। नहीं सर, मैंने बताया ना, बिटकॉइन इज जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी, पार्ट ऑफ जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन के एथीरियम है, डॉककॉइन है। जापान में एक मीम्स डॉक के ऊपर बन गए तो डॉककॉइन वहां पर जो क्रिप्टो करेंसी के लोग यूज करने लगे, उसका भी जो है 3
लाख के आसपास जो है उसके रेट चलेंगे। आप किस क्लास की है? बीकॉम फाइनल फाइनल ईयर। व्हाट्स योर नेम? वंशिका गोयल। बेटा को क्या है बेटे? बेटे कहाँ से आते हैं? सर नमस्ते। बेटा आपका टारगेट क्या है? फ्यूचर टारगेट क्या है? सर लेक्चर पढ़न? लेक्चरर हो बेटा? सर लेक्चर आती है भी तो माइंड में बट बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो मालूम पड़ा। अच्छा दूसरी बात बेटा सुनो, if you want to be a teacher, तो टीचर तो बहुत पोलाइट होता है, लड़ता नहीं है, इसमें प्रेजेंटेशन है, अजो ना ठीक है नहीं? तो अच्छी बात है कि आपने मेहनत करी, ठीक है? दूसरी बात है नहीं बेटा, ये हमारा अच्छी बात है, थोड़ा सा खाया करो, मोटे हो जाओ। दूसरी बात सुनो, जब ये आपको मतलब साथ है यार, क्या है? जो आपने काम किया, यस सर। शादी पहले पार्टी के लाते हैं, उससे पढ़ो। यस इंडिया के अंदर 1970 में ये स्टार्ट हुआ। यस सर। 79 में हम फिर आगे, फिर 91 के बाद फिर और चीज़ आई, 2016 के बाद फिर आई, जब आया ना नोटबंदी, डिजिटल करेंसी के बारे में बात की। सर इससे अरे भाई हमारी सुन लो ना, तुमने सुना नहीं ना, ठीक है ना? एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा सुनने वाला। गुड स्पीकर है, गुड लिसनर आप। आप पेशेंस में, ठीक है? जो भी आपने बात बताई, इंडिया के अंदर कितने % फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं? तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? सर जहाँ तक तो 1% हुआ ही बट सर केरला में जैसे मुझे तो पता है सर टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? पॉपुलेशन के बारे में तो अरबों में कितने अरब हैं? 20 करोड़ 140 करोड़। 140 में पढ़े लिखे कितने? पढ़े लिखे मतलब जानते हो? A person who can read and write is our name. पढ़े लिखे मतलब रहता है तो उन्हें 77 के आसपास, उसमें भी क्या 27% हमारे फाइनेंशियल लिटरेट है। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब है कि मेरा पैसा आया, मैं इसे कहाँ लगाऊं? और आप कहते हैं ना गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं होती। आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है? आप गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहे थे, एक कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों डिफरेंस क्या होता है? आपके घर में कोई गवर्नमेंट है? मम्मी पापा की बात सुनिए, पापा मम्मी की सुनते हैं? बताओ भाई, पापा मम्मी गवर्नमेंट हुई नहीं हुई? होता भी नहीं, ठीक है? दूसरी बात जो आप कह रहे हो डिजिटल करेंसी है, अभी नहीं, अगर आपने महाभारत देखी थी? नहीं देखी? हमने सर देखिए क्या देखा उसमें? सर महाभारत में तो काफी कहानी लॉर्ड कृष्णा ने सुदामा को ये डोनेट लो, आंखें बंद करके कुछ डोनेट किया था? सर चावल चावल, चावल के रूप में क्या था? सर सिक्के रुपये अरे भाई ये कहते हैं 1 लोग के मालिक, तो वो भी तो डिजिटल था, ये तो है। तुम कहते हो पंडित जी मेरे दिन देखो, पंडित जी ने बारिश होने वाली है, पंडित जी सच कह रहे हैं, तो फेक पे चलती है बिजनेस। आप जो भी काम करते बेस को देखते हो, उसकी प्रेडिक्शन आप करते थे इसका आउटपुट क्या होगा। एक स्टेटमेंट के पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड, ठीक है बेटा? चलो गॉड ब्लेस यू।